अस्सलाम वालेकुम। ये जो वैकेंट सीट के ऊपर मैंने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बना लिया है और उम्मीद है वो आपको समझ आएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारी चीज़ों को देख लेना है। आप लोगों के जितने भी सवाल थे इससे पहले मेरी जितनी वीडियोस के अंदर, वो सारे के सारे मैंने पहले बताए हैं और रुक रुक कर एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। तो आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, फिर अप्लाई करना है। वीडियो के अंदर ही मैंने सारे सवाल आपके कवर कर दिए, यानी हर पॉइंट को वहाँ पे इरेज किया है। जो जो क्वेश्चन आपका था, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने वो सारा बना लिया है। ठीक हो गया? तो आपने ये सारा देखना है आगे और बड़े मोहतात तरीके से अप्लाई करना है। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन आगे कर दिए हैं आपके क्लियर। जो जो आपकी क्यूरीज थी वो मैंने अपने ट्यूटोरियल के अंदर ही डाल दिए हैं। तो आपने ये सारा देखना है और अपने आप को रजिस्टर करना है पीएमसी के, यानी ये जो पोर्टल है। अगर आपको पोर्टल की लिंक नहीं मिल रही तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक करें, आपको यहाँ पे पोर्टल की लिंक मिल जाएगी। होप सो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर होगी भी सही तो आपने कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। पीएमसी की तरफ से पब्लिक नोटिस है एडमिशन ऑन वैकेंट सीट्स का। इसके अंदर उन्होंने कुछ डिटेल दी है, कुछ यानी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये पहले बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 24 फेब से लेकर 27 फेब तक अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर। ये जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है। फिर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर है जो कि आगे आपने अप्लाई करते वक्त बड़ा ख्याल रखना है। क्राइटेरिया में सिंपल सादा लफ्ज़ों में ये समझ लो, वो बंदा जिसका अभी तक प्राइवेट या गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ वो इसमें अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। इससे आसान ज़ुबान मेरे ख्याल में शायद और कोई नहीं हो सकती। दूसरा ये कि आपका एमडी कैट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आपके एमडी कैट में भी कम से कम 137 नंबर होने चाहिए और हैज़ इक्वल टू या अबव 65% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल। और आपके एफएसी के अंदर या ए लेवल में भी 65% नंबर होने चाहिए। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन प्रोसीजर। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि पहले आप लिंक से जाएंगे और दूसरा वो ये लिखते हैं कि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके अंदर कोई फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है, यानी आप बिल्कुल ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करेंगे, इसके अंदर कोई भी फ़ीस नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 2, वो ये है कि आप इस वक्त किसी भी प्राइवेट या मेडिकल सिर्फ 5 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। 5 पब्लिक कॉलेज में, 5 ही प्राइवेट मेडिकल, यानी टोटल आप 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, नहीं, सिर्फ 10 कॉलेज और वो आपकी चॉइस है। जब आप आगे जाएंगे, हम देखेंगे ट्यूटोरियल में, तो वहाँ पे कॉलेज सारे के सारे गिवन हैं। कोई से आप पब्लिक मेडिकल कॉलेज 5 चूज़ कर सकते हैं और कोई से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 जो है वो चूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये समझा दूँ, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो लिखी हुई है कि स्टूडेंट में अप्लाई टू बोथ पब्लिक एंड वैकेंट सीट एंड बोथ मेडिकल और डेंटल कॉलेज, पब्लिक सीट्स विल बी सब्जेक्ट टू डोमिसाइल। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, मैंने वैसे आगे ट्यूटोरियल में भी बताया है। वो ये नहीं करनी कि जब आप पब्लिक मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं जाना, यानी उस प्रोविंस के मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप पंजाब से हैं तो आप सिर्फ पंजाब के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, सिंध से हैं तो सिर्फ सिंध के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सीट्स पे विल बी सब्जेक्ट टू डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है। यानी पब्लिक सीट के ऊपर जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि नेशनल पोल है, सारी सिंध वाली या केपीके वाली सीट्स तो पंजाब वाले स्टूडेंट ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अपनी सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है। हाँ, प्राइवेट के लिए अलबत्ता, प्राइवेट के लिए आप यानी किसी भी प्रोविंस के कोई से भी 5 मेडिकल कॉलेज चूज़ कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर, आप 2 कॉलेज पंजाब के चूज़ करते हो, 2 सिंध के कर लेते हो, 1 केपीके का कर लेते हो, तो आप कर सकते हो 5 कॉलेज कोई से भी रैंडमली। लेकिन पब्लिक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस के ही कॉलेजेस को चूज़ करोगे। बाकी वही अच्छा, ये जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है जो बच्चों को समझ में आता, ये जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ नो स्टूडेंट टू अ पब्लिक कॉलेज शैल बी एडमिटेड हैविंग लोअर देन द लोएस्ट मेरिट इन पब्लिक कॉलेज ऑफ रेलिवेंट प्रोविंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं पंजाब की बात करूं, अब जैसे पंजाब में पब्लिक मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट मेरिट है, आई थिंक सो वो 89.9 है। ये लोवेस्ट मेरिट है इस वक्त पंजाब का, यानी एमबीबीएस का। बीडीएस का हो सकता है इससे 1-2 पॉइंट नीचे हो। तो वो इस लाइन के अंदर वो ये बता रहे हैं कि अगर जैसे ये 89.9 है, अगर किसी बच्चे का 89.8 एग्रीगेट है तो उसको पब्लिक की सीट नहीं मिलेगी। ये देखें ना, नो स्टूडेंट टू अ पब्लिक कॉलेज शैल बी एडमिटेड हैविंग लोअर देन द लोवेस्ट मेरिट इन पब्लिक कॉलेज, यानी जो इस वक्त कम सबसे नीचे मेरिट है पब्लिक कॉलेज का, जो कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज का है, 89.9% है। तो अगर किसी बच्चे का इससे नीचे होगा उसको पब्लिक की सीट नहीं मिलेगी। इट मीन्स उन बच्चों का इससे मेरिट हाई होना चाहिए।
ये एक अगेन एक यानी पीएमसी की एक समझ लें ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि जिन बच्चों का 89.9 था वो तो सारे ऑलरेडी हो चुके। अब पीछे जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उनका तो मेरिट कम ही होना है साहब से 89.9 से। कोई 89.8 पे ठहरा हुआ है, कोई 7 पे है, कोई 6 पे है। लेकिन पीएमसी ये कह रही है कि हमने इनको सीट नहीं देनी, यानी ये वाले एलिजिबल एक लिहाज से नहीं है जो 89.78 पे ठहरे हुए हैं। ये जो वैकेंट सीट हैं यानी पब्लिक की, इसके ऊपर वो एलिजिबल होंगे या वो अहल होंगे जिनका 89.9 से ज़्यादा होगा मेरिट। तो ये अहमकाना बात है। बहरहाल देखते हैं पीएमसी इसके ऊपर क्या करती है। तो ये जुमला बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी मैं आपको चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके, हम ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जब आपने ये कॉलेज सेलेक्ट करना है या जो टोटल 3 स्टेप हैं इसके यानी अप्लाई करने के, अभी हम देखते हैं भैया कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हर स्टेप के नीचे एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आप उस स्टेप को दोबारा एडिट नहीं कर सकते। यानी आप एक बार फिल करोगे, फिल करने से पहले पहले आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए आप प्रीवियस स्टेप पे दोबारा नहीं आ सकते। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, हर स्टेप को बड़े गौर से देखना है, उसको फिल करना है और तभी वो एग्री करके आगे जाना है। अगर आप आगे चले गए और फिर आपने कोई पीछे मिस्टेक की हुई होगी तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आइए चलते हैं हम ट्यूटोरियल के ऊपर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आपने आना है ये गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर अगर तो आपको ये यानी लॉगिन वाला अकाउंट मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप ये खुद भी लिख सकते हैं mdcat.pmc.gov.pk आगे /account फिर स्लैश दें, वैकेंट सीट्स लॉगिन लिखें। वैकेंट के उन्होंने एन लिखा हुआ VACCAT है। तो यहाँ से आपने आ जाना इस पोर्टल के ऊपर। तो ये बड़ा सिंपल पोर्टल है, इसके अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी हुई। 2 ही चीज़ें हैं। पहले लिखा हुआ है MDCAT सेशन। आपने यहाँ से अपना MDCAT का सेशन सेलेक्ट करना है कि जिस साल में आपने MDCAT दिया है 2021 या 20 में। मैं जिस स्टूडेंट का करने लगा हूँ तो उन्होंने 2021 में दिया हुआ है, तो 2021 सेलेक्ट किया। योर रोल नंबर, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है आपका जो भी हो। रोल नंबर लिखने के बाद आपने क्लिक कर देना है लॉगिन के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास सबसे पहले जो है ये स्टूडेंट की डिटेल जो है वो ओपन हो गई है, जिसमें यानी नाम है, उनका फादर का नाम है, उनका CNIC है। तो यहाँ से हमारे पास MDCAT का उनका सेशन आला है और MDCAT का रोल नंबर है, फिर उनकी ईमेल शो हो रही है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कंटैक्ट नंबर यानी सिलेक्ट कंट्री कोड। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना अपना कंट्री का कोड। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ख्याल रहे मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने 0 नहीं डालना, 341620 से यानी आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ पे बेसिकली अभी आपको समझाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी DG खान। ये हो गया जनाब डेरा गाजी खान पंजाब से। उसके बाद सेलेक्ट योर क्लोजेस्ट करंट सिटी। आपका जो करंट सिटी है आपके क्लोज, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, यानी जहाँ पर आप रहते हैं। तो आपने अपना ये क्लोजेस्ट करंट सिटी चूज़ करना है। भावलपुर है जैसे डेरा गाजी खान, मैं डेरा गाजी खान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे आना लिखा हुआ है नम्स एंट्री टेस्ट रोल नंबर। तो यहाँ पे आपने नम्स का एंट्री टेस्ट का रोल नंबर देना है। ओनली इफ़ यू हैव टेकन नम्स एंट्री टेस्ट, यानी अगर तो आपने नम्स का एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो आपने ये लिखना है, अदरवाइज इसको आपने छोड़ देना है। फिर नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कॉलेज टाइप। अब इसके अंदर 2 हैं यानी 3 ऑप्शन है, मेडिकल, डेंटल या दोनों। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी चूज़ करना चाहें। अगर तो यानी आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं MBBS और BDS दोनों में, तो आप बोथ पे क्लिक कर लें। तो आपने बोथ पे क्लिक कर लिया। फिर है आगे इंटरमीडिएट टाइप, इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे आप इसको। तो पहले हम यानी आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से मुराद FAC है या A लेवल है, इसको आपने चूज़ कर लेना है क्योंकि आगे हमने मार्क्स पुट करने हैं। मैं ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे है स्टूडेंट की इंटरमीडिएट की डिटेल्स। ये बड़ा सिंपल है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने हैं, यानी टोटल 1100 है और ऑब्टेन मार्क्स जो है हमारे पास वो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो 1060 हैं। इस तरह से ये बड़ा सिंपल है, आपने खुद फिल कर लेना है टोटल फिजिक्स के मार्क्स, फिर उसमें से ऑब्टेन टोटल कितने होते हैं फिजिक्स के 200 होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से यानी आपने फिल कर लेना है। ये मैंने फर्जी मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर इंटरमीडिएट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि आपने अपने FAC की जो आपकी यानी सनद है या जो वो डिटेल नंबर वाली मार्कशीट होती है या जिसके ऊपर यानी आपका जैसे सिंपल बोलें तो रिज़ल्ट कार्ड, उस रिज़ल्ट कार्ड को आपने स्कैन करना है। भला किससे स्कैन करना है, कैम स्कैनर से।
और उसकी वो जो तस्वीर है वो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको ये फ़ाइल का ऑप्शन देगा, फ़ाइल पे जाना है आपने। अब यहाँ से जाकर ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी जो फ़ाइल है यानी वो ये जो आपने कैम स्कैनर से डाउनलोड की हुई है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। मैं भी कर देता हूँ सिलेक्ट। जब ये आप अपलोड कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने ये टिक लाजमी कर देना है कि हैव यू वेरीफाइड योर एंटर डिटेल्स, यू कांट एडिट योर डिटेल वंस यू गो टू नेक्स्ट स्टेप। इस चीज़ को आपने समझना है। ये जो पिछला ये सारा पेज है इसको आपने बड़ा मुहतात तरीके से फिल करना है और 2 बार 3 बार रीड कर लेना है। आप इस पेज को दोबारा ऐड नहीं कर सकते अगर आपसे यहाँ पे ज़रा भी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो आपने इसको देख लेना है ऊपर तक कि आया ये ठीक फिल हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आपने सेव करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगेन मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप वापस नहीं आ सकते, इस स्टेप को एडिट नहीं कर सकते, तो ये मिस्टेक गलती से भी मत करना। आपने फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कॉलेज सिलेक्शन। अब कॉलेज सिलेक्शन में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है कि सिलेक्ट 5 पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस यू वांट टू अप्लाई। ये मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, यानी जो पीएमसी के इंस्ट्रक्शन के अंदर थी। तो यहाँ पे आपने यानी प्रेफरेंस वाइज कोई भी से 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। पब्लिक के भी आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट के भी आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रेफरेंस वाइज यानी कैसे प्रेफरेंस है, आप नंबर ऑफ़ सीट्स देख लें मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, या जो कॉलेज आपके करीबी पड़ता है, यानी आप चाहते हैं कि अगर मिसाल पब्लिक के 5 कॉलेज हैं, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे ये देखना उन्होंने ये सारे कॉलेजेस दे दिए हैं। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो पब्लिक वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप जिस प्रोविंस से हैं आपने सिर्फ अपने प्रोविंस के कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पब्लिक मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप सिंध से हैं तो आप सिर्फ सिंध वाले ही मेडिकल कॉलेजेस को चूज़ करेंगे, 5 कॉलेजेस, और उन्हीं को प्रेफर वाइज रखेंगे जो आपको अच्छा लगे, आपके घर के करीब हो या जो भी आपको पसंद हो। ये गलती मत करना, आपने दूसरे प्रोविंस का जो मेडिकल कॉलेज है उसको सिलेक्ट नहीं करना। इवन आगे आपका फार्म भी प्रोसीड नहीं होगा। अगर आप सिंध से हैं यानी आपका डोमिसाइल सिंध से है और आप पंजाब के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करें, या अगर आप पंजाब से हैं और आप सिंध में अप्लाई करें, तो आपका ये जो यानी फार्म है आगे सबमिट ही नहीं होगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रख लेना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेलेक्ट योर फर्स्ट प्रेफर्ड पब्लिक कॉलेज, तो आपने कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं बेसिकली कोई सा भी रैंडमली कर लेता हूँ। जैसे मैं पंजाब से तो मैं पहले अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज रख लेता हूँ, और सेकंड के अंदर मैं जो है ना पंजाब मेडिकल कॉलेजेस है, और थर्ड में सर्विसेज कर लेता हूँ, फोर्थ के अंदर मैं ये रैंडम कर लूँ बस आपको समझाने के लिए आरएमसी कर लेता हूँ, और फिफ्थ पे हमारे पास जो है ये कैद आज़म है। इस तरह से प्राइवेट है। हाँ, प्राइवेट में ये एज है आपको, प्राइवेट के अंदर आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, चाहे वो सिंध का मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो किसी और यानी प्रोविंस का है। आप भले जिस प्रोविंस से हो, आप यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है डोमिसाइल की। यानी प्राइवेट के लिए आप पूरे पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेज इस लिस्ट के अंदर गिवन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो मर्ज़ी आपका दिल करे, जिसकी आपको फ़ीस मुनासिब लगे, आप कहें कि इसकी फ़ीस अच्छी है या मेरे ये घर के करीब है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें मेडिकल वाले भी शामिल हैं, डेंटल वाले भी शामिल हैं। ये भी ख्याल करना है कि हो सके आपने पाँचों के पाँचों कॉलेज ही डेंटल वाले सेलेक्ट कर दिया हूँ, तो ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक अद्धा डेंटल वाला अगर आप चाहें तो करें, वरना आपने यानी मेडिकल और डेंटल जिनके साथ दोनों लिखा हुआ है वो वाले ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं। तो कोई से भी अभी कर लेते हैं। जैसे ये वहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेरे पास ही है टेक्सला के अंदर। ये मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज है, MMDC वाला। थर्ड पे मैं कोई और लिख देता हूँ। CMH लाहौर में अभी सीट्स पड़ी हुई हैं, यानी नम्स के भी पड़े हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस। ये मार्गला कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद जो है ये अल्तिबरी है, यानी मैंने एक सिंध से कर दिया। ये देखो यहाँ पे अगेन वो कह रहा है हैव यू वेरीफाइड योर एंट्री डिटेल्स, यू कांट एडिट योर डिटेल वंस यू गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगेन वही बात, आपने ये जो अभी सिलेक्शन अपनी दी हुई है इसको आपने अगेन वेरीफाई कर लेना है, यानी एक बार फिर से इसको देख लेना है, रीअरेंजमेंट करनी है, इसको ठीक करना है, रेफरेंस चेंज करनी है, क्योंकि जब आपने एक बार कर लिया तो फिर आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद आपने करना है सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली आपकी सबमिट हो चुकी है, और आपको PMC जो है अब नेक्स्ट या जो रेलिवेंट कॉलेजेस हैं यानी जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर।
थैंक यू सो मच।